ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बड़ी खुशी है आप लोगों के साथ ये टॉपिक के ऊपर बात करते हुए। आग ही आग, हर इंसान किसी जमाने में जीरो ही रहता है। डू यू ऑल एग्री? हर इंसान किसी जमाने में जीरो रहता है और फिर वो तैयारी करता है जीत की और वो फिर हीरो बनने का कार्यक्रम चालू हो जाता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे किसी जमाने का ये जीरो था, किसी जमाने में ये भी जीरो था, किसी जमाने में अगर आप देखेंगे ये भी जीरो था, किसी जमाने में ये भी बड़ा जीरो था, किसी जमाने में ये भी बड़ा जीरो था, किसी जमाने में ये लेडी भी बड़ी जीरो थी। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हर इंसान जो आप यहां पर देखेंगे किसी जमाने में ये भी जीरो था, किसी जमाने में इतना बड़ा कंपनी चलाने वाला जयप्रकाश गौर जो जेपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को चलाने वाला, या गाड़ी जो सोप बनाते हैं ये वाला आदमी, ये लोग सब लोग एक जमाने में जीरो थे। भंवरलाल जैन 5,000 करोड़ का कंपनी चलाता है। शहनाज हुसैन जो ब्यूटी का क्वीन मानी जाती है। इस तरह से लक्ष्मी मित्तल जो दुनिया में सबसे बड़े पैसे वाले आदमियों में से गिना जाता है। और अगर आप देखेंगे ब्रिजमोहन मुंजल जो हीरो होंडा का मालिक है, ये भी कुछ नहीं था, एक जमाने में साइकिल का पार्ट्स बेचते थे ये लोग। और अगर आप देखेंगे जो पेप्सी को चलाती है इंदिरा नुई जो चेन्नई की रहने वाली और अमेरिका में बैठती है, किसी ज़माने में ये भी चेन्नई की गलियों में ज़ीरो थी। धीरूभाई अंबानी भी ज़ीरो था। शिखा शर्मा जो आज एक्सिस बैंक चलाती है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिस बैंक, ये भी एक ज़माने में ज़ीरो थी। नंदन नीलकनी जिन्होंने इन्फोसिस को शुरू किया, ये भी एक ज़माने में ज़ीरो थे। और आज के तारीख में इंडिया का सबसे नंबर 1 पैसे वाला आदमी, आज के तारीख में इंडिया में मुकेश अंबानी से भी ज्यादा पैसे वाला आदमी का नाम है दिलीप सांघवी। आज इंडिया का इस वक्त 10:30 बजे इंडिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी है दिलीप सांघवी। एक जमाने में आज से 30 साल पहले ये भी जीरो था। सन फार्मास्यूटिकल्स का मालिक माना जाता है। आज मुकेश अंबानी से भी ज्यादा पैसा है इसके पास। मरीको इंडस्ट्रीज जो पैराशूट बनाती है, पैराशूट वगैरह बनाती है, वो कंपनी का जो मालिक है वो भी एक ज़माने में। सुनील मित्तल जो आज एयरटेल चलाता है और एक ज़माने में गली गली में जाके टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट्स को बेचता था और एक एक गली में जाके जनरेटर को बेचता था। अपने स्कूटर में जाके वो गली गली में स्कूटर में जाके जनरेटर को बेचता था नॉर्दर्न इंडिया में। एक ज़माने में ये भी जीरो था। एक जमाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जीरो थे। एक जमाने में ये लोग सब जीरो थे। एक जमाने में ये भी जीरो था और एक जमाने में ये भी जीरो था। ये हीरो बन के जीरो फिर हो गया, ये हीरो बन के फिर जीरो हो गया और इसके बाजू में जो आदमी है वो हीरो का हीरो ही रह गया। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी हीरो बनता वो जीरो वापस नहीं बन सकता, और ये जरूरी नहीं है कि जो जीरो है वो हीरो बन नहीं सकता, ये भी जरूरी नहीं है। और किसी जमाने में ये भी जीरो था। मुझे याद है मैं साहब को मिला था, मोहम्मद माजिद साहब को मिला था 2007 में केरला में। मुझे याद है मैं इनको मिला था, मेरे बाजू में बैठे थे, मैंने टॉक दिया था हाउ टू टेक बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। 2007 की बात है, कोचिन में ताज रेसिडेंसी की बात है। उस जमाने में मैंने एक बहुत बड़ा शो किया था और उसके बाद इनको भी बुलाया गया था, तभी मैं इनसे मुलाकात की थी। 2007 की बात है, जनवरी 12 की बात है। तो ये इंसान को मैं तब से जानता हूं, तो आपको इस कंपनी में विश्वास न करने का कारण ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि ये विश्वास करने लायक आदमी है और ये कंपनी विश्वास करने लायक है, तो ये विश्वास करने लायक है। और संतोष नायर कभी भी सोच विचार किए बिना बात करता नहीं है, ये आप लोग सब लोग जानते हैं। तो ये विश्वास के ही हकदार है। और केरला में जब इनको अवार्ड दिया गया था फॉर द बेस्ट परफॉर्मर एंड द बेस्ट एंटरप्रेन्योर, इस तरह से केरला में इनका बड़ा नाम है और आज तुम्हारे साथ वो काम कर रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह का कंपनी में तुम लोग काम कर रहे हो। और किसी जमाने में ये भी जीरो था।
और किसी जमाने में ये भी जीरो था, 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 और किसी जमाने में ये और ये और ये सब लोग जीरो थे, और किसी जमाने में हम भी जीरो थे, और किसी जमाने में ये और ये और ये और ये लोग सब जीरो थे। लेकिन इन सब लोगों ने जीरो से हीरो बनने का कसम खाया, और उन्होंने की जीत की तैयारी, इन्होंने की जीत की तैयारी। और ये लोग सब लोग रफ डायमंड थे, कोयले के अंदर बैठा हुआ रफ डायमंड की कोई खास कीमत नहीं होती है। फिर वो रफ डायमंड को कोयले के खजान से निकाला जाता है, फिर वो डायमंड के ऊपर 4 चीजें की जाती है, डायमंड के ऊपर 4 चीजें की जाती है। सबसे पहला उसका कलर, डायमंड की 4 क्वालिटी होती है, खास करके डायमंड की सबसे पहली क्वालिटी कलर। जो उसका नेचुरल कलर है उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब अंदर का जो आदमी का नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फितरत है ना, उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो बेईमान है तो वो बेईमान है। कहने का मतलब ये है कि जो फितरत है वो बदला नहीं जा सकता, अनलेस वो बहुत मेहनत करके अपने आप में काफी परिवर्तन अगर वो लाता है तो कहने का मतलब ये है कि डायमंड की नेचुरल क्वालिटी में कलर आता है, क्लैरिटी आता है, कैरेट आता है, लेकिन नेचुरल क्वालिटी में एक चीज बिल्कुल नहीं आता है, और वो है कट। तो इंसान लोग डायमंड को करते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई कट नहीं कर सकता। जैसे डायमंड को उठा के उसको छीनी हथौड़ी मार के उसको रफ डायमंड से क्रूअल डायमंड से उसको पॉलिश करके उसको कट करके अलग अलग जगह पे उसको फटका मार के उसको कट करके उसके अंदर वो क्लैरिटी को लाया जाता है। इस तरह से आपको अगर जीत की तैयारी करनी है, अगर आपको जीरो से हीरो बनना है, तो आपको अपने आप को कट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को अलग अलग तरीके से तकलीफों में डालना पड़ेगा। क्योंकि जब आदमी को कट किया जाता है तो वो बहुत तकलीफ से और बहुत अड़चनों से गुजरता है। तो जो इंसान अड़चनों में गुजरता है वो अपने आप को कट करता है, जो पढ़ता लिखता है वो अपने आप को कट करता है, जो ऑडियो वीडियो सुनता है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आता है, जिसका गोल बड़ा क्लियर है, वो सब लोग वो इंसान होते हैं, वो जबरदस्त तरीके से अपने आप को कट करते हैं। और जब वो कट करते हैं वो आग से गुजरते हैं। अगर आप सोने को अगर आग में डालेंगे तो तपता रहता है। इसी तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि जो इंसान अपने आप को लगातार कट करता है वो आग से गुजरता है, और वो आग से गुजरना, आग ही आग, आग ही आग अगर मैं बोलूं, अपने आप को लगातार आग में रखना। मेरे को 50 बरस का उम्र हो गया, लेकिन 30 साल पहले जो मैंने अपने आप को आग में डाला, जिस तरीके से मैंने अपने आप को तपाने की कोशिश की, जिस तरीके से मैंने अपनी पर्सनैलिटी में आग लगा के, जिस तरह से मैंने अपने कपड़ों पे आग लगा के, जिस तरीके से मैंने अपने सोच में आग लगा के, जिस तरीके से मैंने अपने जीवन में आग लगा के, अलग अलग जो पुराना था उसको जला दिया, पुराना तरीके को जला दिया, पुराना कोट को जला दिया, पुराना सोच को जला दिया, पुराना स्टाइल को जला दिया, पुराना काम करने के तरीके को जला दिया। इस तरह से जला जला के आग ही आग में रह के मैंने अपने आप को जीत के लिए तैयार किया। और इसीलिए हर इंसान, और जो इंसान इस तरह से आग में खेलता है, जो इंसान इस तरह से अपने आप को तैयार करता है, वही इंसान सक्सेसफुल होता है, वही इंसान सक्सेसफुल होता है। और मैं अगर अपनी कहानी शुरू करूं और ये बताऊं तो आज से कई साल पहले की बात है। 1983 में मैंने अपना करियर चालू किया एज ए डोर टू डोर सेल्समैन। लेकिन उसके पहले मैं रोज सुबह उठता था, सुबह जाके मैं न्यूज़पेपर डालता था, न्यूज़पेपर डालने के बाद चीरा बाजार, न्यूज़पेपर मैं लोखंडवाला के गलियों में डालता था। उसके बाद मैं चीरा बाजार में चरनी रोड में जाके अपना कॉलेज, हिंदुजा कॉलेज में जाता था। दोपहर को मैं चीरा बाजार में अकाउंटेंट का नौकरी करता था और रात को मैं ट्यूशन लेता था। इस तरह से गरीब मेरी जिंदगी बीत रही थी। गरीबी से मुझे प्यार हो चुका था, सोच मेरी छोटी थी, काम करने का तरीका मेरा छोटा था, ट्रेनों में ट्रैवल करता था, सेम शर्ट 4 दिन पहनता
पहनता था, एक ही चप्पल कई सालों तक। इस तरह का छोटा जिंदगी में बिता रहा था। ये 1983 की बात है। राह चलते चलते एक दिन मेरा दोस्त जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, स्वामीनाथन अय्यर, मुझसे मिला और पूछा तू करता क्या? मैं बोला रोज सुबह जाता हूँ, न्यूज़पेपर डालता हूँ, उसके बाद कॉलेज जाता हूँ, उसके बाद दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता हूँ, रात को ट्यूशन लेता हूँ। तब अय्यर ने मेरे चेहरे पे देख के बोला, संतोष नायर, एक जमाने में तू बोलता था तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू हीरो बनेगा, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन तेरी हरकतें जो तू कर रहा है, जैसे न्यूज़पेपर का धंधा कर रहा है, अपना गली का कुलकर नहीं, पिछले 35 साल से न्यूज़पेपर का धंधा कर रहा है। 35 साल में साइकिल में था और मैक्सिमम स्कूटर में आया। न्यूज़पेपर का धंधा करके कोई भी इंसान बड़ा नहीं हुआ, ऐसा अय्यर ने मुझसे कहा। 2 वक्त की रोटी तेरे को मिल जाएगा, लेकिन जिंदगी में तू बड़ा काम नहीं कर पाएगा। और जो तू अकाउंटेंट का नौकरी कर रहा है, कितना पगार है तेरा? आज तो 400 रुपए, अगले साल वो 500 हो जाएगा, अगले साल वो 600 हो जाएगा, अगले साल वो 700 हो जाएगा। आज से 15 साल के बाद जब तेरी उम्र 35 की हो जाएगी तो तेरा इनकम विल बी 10,000, 12,000, 14,000। किस तरह का तू शादी करेगा? क्या तेरे बच्चे होंगे? कौन से स्कूल में जाएंगे? उनके सपने कभी पूरा नहीं होगा। जिस तरीके से तू गरीब रहा, जिस तरीके से तेरे सपने कभी पूरे नहीं हुए, जिस तरीके से तेरे बाप ने तेरे को वो सब नहीं दिया जो तेरे को चाहिए था ताकि तू बड़ा इंसान बन सके, ये जो तू काम कर रहा अकाउंटेंट का, इससे तू बड़ा आदमी बन नहीं सकेगा। और रात को जो तू एक ट्यूशन लेता है उसमें 100 रुपया मिलता है, 2 ले ले 200 मिलेगा, 3 ले ले 300। ये गरीब सोच तेरी बदलेगी कब? और ये गरीबों जैसे हरकतें तेरी जो दिन बदलेगा, वो दिन तू हीरो बनेगा, वो दिन तू काम उस तरह का करेगा। क्योंकि जो अकाउंटेंट होता है ना, वो कभी अपने आप को पॉलिश नहीं करता। जो स्कूल का टीचर होता है ना, वो कभी अपने आप को पॉलिश नहीं करता। जो एक बैंक में काम करने वाला साधारण कैशियर, वो सुबह जाता है 9:30 बजे, शाम को वापस आता है, वो ना कभी अपने कपड़ों में, चाल में, ढाल में, विचार में, सोच में, तरीके में, विश्वास में, कॉन्फिडेंस में, कौशल्य में, नॉलेज में किसी तरह का वृद्धि नहीं करता। और इसीलिए वो साधारण था, वो साधारण है, और वो मरेगा साधारण ही। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए जरूरी है कि आदमी अपने आप को तैयार करे। जीतना हर आदमी का गेम है, लेकिन हर आदमी अपने आप को तैयार नहीं करता। जब स्वामीनाथन अय्यर ने मुझसे पूछा और कहा कि तू लाइफ में बड़ा आदमी नहीं बनेगा, तब मैंने अय्यर से पूछा, यार तू डरा मत, मेरे को बता करना क्या है। तब उसने कहा, जिंदगी बनानी है, नाम कमानी है, इज्जत कमानी है, शोहरत कमानी है, और अपनी चाहतों के हिसाब से अगर जिंदगी जीनी है, अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं। अपनी चाहतों के हिसाब से अगर तेरे को जिंदगी जीनी है, चाहतों के हिसाब से मतलब आज अपने को चाह था स्कोडा लेने का, अपने स्कोडा लिया। आज अपनी चाहत मर्सिडीज का, अपने मर्सिडीज लिया। लेकिन जरूरत के हिसाब से देखा जाए तो वेस्टर्न रेलवे जिंदाबाद। जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो 1 बेडरूम हॉल किचन में हो सकता है। जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो अपनी चाल में सकती है। जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो अपन अपने स्कूल में अपने बच्चे लोगों को म्युनिसिपैलिटी स्कूल में डाल दिया तो उसकी जो जरूरत थी नॉर्मल एजुकेशन का, वो पूरा हो गया। लेकिन अगर आपकी बेटी की चाहत अमेरिका में जाके एक डिजाइनर बनने का और उसके लिए 1 करोड़ 9 लाख रुपया लगने वाला है, तो वो बात चाहत की है, वो जरूरत की नहीं है। और उसने जब मुझसे कहा, स्वामीनाथन अय्यर ने, कि तुझे चाहतों के हिसाब से अगर अपनी जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से तड़प तड़प के अगर नहीं जीनी है, तो एक ही प्रोफेशन है, एक ही धंधा है, एक ही काम है, एक ही औहदा है, एक ही चीज है जो तू कर सकता है, एक ही प्रोफेशन है, एक ही काम है, जिसमें अगर तू घुस गया तो तू माला माल बनेगा। तो मैंने पूछा उससे क्या? तो उसने कहा सेल्स। ऐसे कहा सेल्स। मैंने कहा कि मैंने तो सेल्स कभी किया नहीं है। तो उसने कहा, अमिताभ एक्टिंग के पहले कभी एक्टिंग नहीं किया, आशा भोसले गाना गाने के पहले गाना कभी गाया नहीं, मोहम्मद मजीद जो साहब है वो आयुर्वेदिक के बारे में पढ़ाई करने के पहले में, उसके पहले उसको मालूमात नहीं थी, डॉक्टर बनने के पहले वो डॉक्टर था नहीं। तो हर इंसान को तैयार करना पड़ता है अपने आप को, और तुझे भी सेल्स में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। चला जा तू सेल्स के दुनिया में, और अगर तुझे महीने का 5,000 चाहिए तो 5,000 मिलेगा, महीने का
50,000 चाहिए तो सेल्स में 50 मिलेगा, मैंने कहा 5 लाख रुपया चाहिए तो सेल्स में मिलेगा, तेरी चाहतों के हिसाब से तेरी दुनिया चलेगी। ऐसा जब अय्यर ने मुझसे कहा तो मैंने ठान लिया मन में कि अभी तैयारी करनी है जीत की, और ठान लिया मन में कि अब जीरो रहना नहीं है, और ठान लिया मन में कि अब कट करना है अपने आप को और डायमंड बनना है लाइफ में। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं सेल्समैन बनूंगा। तो उन दिनों में मैंने बहुत सारे इश्तिहार में अप्लाई किया, किसी ने अपने को बुलाया नहीं, इश्तिहार पे अपन अप्लाई कर रहे थे। फिर एक दिन मैंने एक बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट देखा, उसमें लिखा था बड़ा आदमी बनना चाहते हो, 6 महीने में बाइक लेना चाहते हो और अपने सपनों को पूरा करने चाहते हो तो आ जाओ वॉक इन इंटरव्यू यूरेका फोर्ब्स। सुना है यूरेका फोर्ब्स? उस कंपनी का एडवर्टाइजिंग था। और हमारे पास वर्ली में, हम अंधेरी में रहते थे, वर्ली में जाने के लिए पैसा नहीं है, अपना दोस्त केवल राज